गगन गोवा के रिसोर्ट में मैनेजर था। वैसे तो वो दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन नौकरी के सिलसिले में अब वो गोवा आ गया था। गोवा में रहते हुए उसे वहीं की एक गरीब लड़की अंकिता से प्यार हो गया। अंकिता एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन वो उस पर काफी जुल्म करते थे, जिस कारण वो काफी उदास रहती थी। और उसकी उदासी को दूर करने के लिए गगन हमेशा उसके साथ हंसी मजाक करता था। दोनों में हंसी मजाक करते करते कब प्यार हो गया उन्हें समझ ही नहीं आया। फिर एक रोज दोनों ने शादी कर ली और वो वापस अपने शहर दिल्ली आ गया। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आया था, बल्कि अपने साथ अंकिता को भी लाया था। गगन उसे लेकर अपने घर पहुंचा तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। मेरा बच्चा कितने साल बाद आया है, कैसा है? और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ ये अंकिता है और ये आपकी बहू है। हम दोनों ने शादी कर ली है। माँ ये अनाथ थी और इसके चाचा चाची उस पर खूब अत्याचार करते थे। इससे घर का सारा काम लेते थे। एक रोज तो ये बेचारी आत्महत्या के लिए जाने लगी थी, तब मैंने इसे रोक लिया। फिर वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई, फिर प्यार और हमने शादी कर ली। इसके बाद अंकिता रोने लगी। तभी गगन के परिवार वाले अनाथ अंकिता को अपना लेते हैं। अगली सुबह, अंकिता बहू, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, तो तुम्हें जो भी आता है वही बना लो। जी माँ जी। अंकिता जल्दी से रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बनाकर ले आती है। सबको उसके हाथ का हलवा खूब पसंद आता है। और फिर एक रोज जब वो रसोई में जाती है, क्या बनाऊं? ऐसा करती हूँ मछली चावल बना लेती हूँ, लेकिन मछली तो घर पर होगी नहीं। ऐसा करती हूँ बाजार से ले आती हूँ। अंकिता मछली लेने बाजार चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो ताजी मछली लेकर घर लौटती है और मछली चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो मछली चावल लेकर बाहर आ जाती है। ये देख उसके सास ससुर और ननद गुस्सा हो जाते हैं। अरे तुझे कुछ पता नहीं था तो कम से कम कुछ पूछ ही लेती। बहू हमारे यहाँ मछली नहीं बनती, हम ये सब नहीं खाते। जी माफ करना पापा जी, मुझे नहीं पता था। हमारे यहाँ तो सब यही खाते हैं। ये हमारे गोवा का सबसे पसंदीदा खाना है। लेकिन ये तेरा गोवा नहीं है, समझी? आज के बाद ये सब मत बनाना मेरे घर में। वो बात कर ही रहे थे कि तभी गांव का एक आदमी भागते हुए उनके घर आता है। अरे सुमित्रा काकी जल्दी चलिए, आपके बेटे गगन का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं और फिर वो सब खूब रोते हैं। उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर जैसे ही उसकी 13वीं पूरी होती है तो सुमित्रा रोते रोते अंकिता को घर से बाहर निकाल देती है। नहीं माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं अनाथ कहाँ जाऊंगी। लेकिन सुमित्रा उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। अंकिता रोते रोते घर से निकल जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और मेरे ससुराल वालों का गुजारा कैसे होगा? सारा घर तो गगन जी की कमाई से चलता था। वो चलते चलते एक ढाबे पर पहुंच जाती है। वो ढाबा एक बूढ़े बाबा का था, जिन्हें वो अपनी सारी परेशानी सुनाती है और उनसे काम मांगती है। बाबा मुझे कुछ काम दे दो। बेटिया इतनी छोटी उम्र में कैसे तुझ पर इतनी मुसीबतों का पहाड़ गिर गया? वैसे तो मेरे पास कुछ ज्यादा काम नहीं है। मैं बूढ़ा अकेला ही जैसे तैसे ढाबा चलाता हूँ, लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी जान नहीं जो खाना बना पाए। और अब मेरे हाथों में वो स्वाद भी नहीं रहा, जिस कारण ग्राहक भी ज्यादा नहीं आ पाते। इसलिए मैं कब से खाना बनाने वाले की तलाश कर रहा था। क्या तुम मेरे ढाबे पर खाना बनाने का काम करोगी? मैं तुम्हें महीने के 15,000 दूंगा और काम अच्छा चला तो और दाम बढ़ा दूंगा। वैसे तुझे सबसे अच्छा क्या बनाना आता है? 15,000? ठीक है बाबा, और मैं ना मछली चावल बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अगले दिन से अंकिता मछली चावल बनाने लगी। अंकिता के हाथ के मछली चावल ग्राहकों को इतने पसंद आए कि अब बाबा के ढाबे पर लोगों की भीड़ लगने लगी। इसके साथ साथ रात को अंकिता वही उस ढाबे पर ही सोती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब जैसे ही उसका काम बढ़ने लगा, बाबा की कमाई अच्छी हुई तो उन्होंने अंकिता की तनख्वाह भी 25,000 कर दी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। उधर अंकिता के ससुराल वालों का अब बुरा हाल होने लगा। उनके पास जितना पैसा था वो अब खत्म हो चुका था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर का गुजारा कैसे चलेगा? मुझे बूढ़े आदमी को भी कोई काम नहीं दे रहा। घर में राशन ना के बराबर बचा है। बाबूजी, मैं कोई काम ढूंढूं क्या? थोड़े पैसे आएंगे तो घर चल पड़ेगा। लेकिन उनको भी कोई काम नहीं मिलता। एक रोज
बाबा, आप ये पैसे ले जाकर मेरे ससुराल वालों को दे दीजिएगा और उनसे ये कहना कि ये पैसे गगन की कंपनी वालों ने भेजे हैं और उनको बोलना कि उनकी कंपनी वाले हर महीने उन्हें 20,000 देंगे। बेटी, उन्होंने तेरे साथ कितना कुछ किया, फिर भी तू सचमुच बहुत अच्छी है। बाबा ने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरा बेटा जीते जी तो हमारा ख्याल रखता ही था, मरने के बाद भी हमारा ख्याल रख रहा है। कुछ दिन बाद वो तीनों उस ढाबे पर खाना खाने आते हैं तो वहां अपनी बहू को देख सुमित्रा उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। यही औकात है तेरी गुलामी करने की, ऐसे ही मरेगी तू एक दिन, देखना। अरे बस करो, कैसे इंसान हो तुम, जिसकी वजह से पेट भर रहे हो उसी को इतना सुना रहे हो। अरे यही हर महीने तुम्हें वो 20,000 भेजती है जिसका राशन पानी तुम खा रहे हो, वो पैसे मुझे यही देती थी।